कई दिनों से जो बांग्लादेश में आशंका जताई जा रही थी वही हुआ। पीएम शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया और वहाँ की मिलिट्री ने बांग्लादेश में टेक ओवर कर लिया है। अब बांग्लादेश आ गया है मिलिट्री रूल के अंडर में। इस वीडियो में जानेंगे कि यह कैसे हुआ और अब आगे बांग्लादेश और भारत के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्यों कुछ एनालिस्ट इसके पीछे फॉरेन पावर के होने का भी अंदेशा लगा रहे हैं। अब जो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स हैं वे काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजर्वेशन को लेकर। 2018 में शेख हसीना ने स्टूडेंट्स के आंदोलन को देखते हुए जॉब रिलेटेड सारे रिजर्वेशंस हटा देती है। 2018 से लेकर 2021 तक बांग्लादेश में रिजर्वेशन नहीं थी। फिर 2021 में जो स्टूडेंट्स रिजर्वेशन के सपोर्ट में थे वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं, जहां रिजर्वेशन के फेवर में जजमेंट आता है और फिर से रिजर्वेशन लागू हो जाता है, जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर जो कि 1971 वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े उनके डिसेंडेंट्स के लिए, 10% वुमेन और 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 5% एथनिक माइनॉरिटी और 1% उनके लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो टोटल 56% सीट्स रिजर्व थे और 44% अनरिजर्व्ड। जो स्टूडेंट रिजर्वेशन के खिलाफ थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 100 से ज़्यादा स्टूडेंट की जान चली गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को कम किया और अब 5% फ्रीडम फाइटर्स, 2% एथनिक माइनॉरिटी और पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व रखी। तो काफ़ी बड़ा कट देखने को मिला यहाँ रिजर्वेशन में। लेकिन प्रोटेस्ट यहाँ भी नहीं रुकते हैं। प्रोटेस्टर्स शेख हसीना से पब्लिक अपोलॉजी और जेल में बंद प्रोटेस्टर्स को रिहा करने की मांग करते हैं। सिचुएशन एस्केलेट होता है और अंत में मिलिट्री बांग्लादेश पर टेक ओवर कर लेती है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ जाती है और ये कहा जा रहा है कि यूके में असाइलम ले सकती है। अब बांग्लादेश की पूरी कमान बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ वकरुज्जमान के हाथों में है और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ हो। इससे पहले 29 छोटे बड़े मिलिट्री कू हो चुके हैं और कई इसमें सफल भी रहे। अब आगे देखना होगा कि मिलिट्री क्या डिसीजन लेने वाली है। मोर लाइकली री इलेक्शन हो सकते हैं। कई जियोपॉलिटिक एनालिस्ट का कहना है कि इसमें फॉरेन पावर का भी सपोर्ट हो सकता है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कैसे शेख हसीना ने बिना अमेरिका का नाम लिए कैटेगोरिकली कहा था कि एक पावरफुल नेशन बांग्लादेश और म्यांमार के रीजन को मिलाकर एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो भी इक्वेशंस आज के समय में साउथ एशिया में बन रहे हैं वह भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत के लगभग सभी नेबरिंग स्टेट में मिलिट्री रूल लागू हो चुका है। पाकिस्तान जो कहने को तो डेमोक्रेसी है पर सारी दुनिया जानती है कि सारा कंट्रोल मिलिट्री के पास होता है। म्यांमार में सालों से मिलिट्री रूल लागू है और अब बांग्लादेश में भी मिलिट्री रूल आ चुका है। भारत के ग्रोथ के लिए यह जरूरी है कि साउथ एशिया रीजन स्टेबल रहे, पर लगता नहीं कि यह पॉसिबल है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश की मिलिट्री भारत के साथ किस तरह के रिलेशंस मेंटेन करती है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।